हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, जितना आप कैरी कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। बहुत लाइट हार्ट लेने की ज़रूरत है ना, और फ्री रहने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा कोई बंदिश नहीं है। तो आइए देखते हैं। बताइए डिवाइन, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे मेरे व्यूवर्स को? नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं? प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूँ। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूँ। प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले समय के लिए कैसा कुछ रहने वाला है? क्या कुछ गाइड करेंगे? गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। ओके, गाइड करें। तो पहला तो ये मैसेजेस आए हैं कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है ना, किसी ने आपका दिल दुखाया है। हर्ट कैसा? हर्ट बर्बादी वाला हर्ट, जो आपकी, जिसने आपकी बर्बादी लिखी हो। तो आपको पता चला कि इतना टाइम वेस्ट हो गया आपका, इसके पीछे किसका हाथ था, किसने मुझे बर्बाद करने में, आबाद करके बोलना चाहते थे लेकिन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप इसको एक एग्जाम्स की तरह लेके चलिए। सोचिए कि आपका यूनिवर्स जो है एग्जाम्स ले रही थी, आपको शक्ति मिली है, आपको शक्ति मिली है। तो उन चीज़ों को जाने दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, उनको दिल से निकाल दीजिए। अगर दिल में किसी भी तरह का चीज़ रहेगा, किसी भी तरह के बात को पकड़ के रहेंगे, कहीं भी स्टक रहेंगे, तो जो पावर आपके पास आ रहा है उसका आप वेलकम नहीं कर पाएंगे। अंधेरे और उजाले का जब कॉम्बिनेशन होता है, लाइक सुबह में या शाम को, तो ना खुल के सुबह होता है ना खुल के रात होता है। तो फिर क्या होता है? एक अंधेरी घोर, मतलब रात से आप लोग गुजरे हैं, काफ़ी काली रात से गुजरे हैं। पता चला है कि ये जो काली रात थी ये काफ़ी महीनों, दिनों, सालों की थी। तो और किसने ऐसा कर रखा था? अनलिमिटेड जिन लोगों ने भी पेन दिया है, जो लोग भी हैं, जाने दीजिए, है ना, जाने दीजिए उनको। क्योंकि वो आए थे आपको एक लेसन देने के लिए, आपको आपसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, परिचय कराने के लिए। करवा चुके हैं आप कितना पावरफुल है, कैसे कैसे सिचुएशन को आपने हैंडल किया और आगे क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ बताना चाहते थे और बता रहे हैं। तो अब आपके पास जो पावर आ रहा है उसका वेलकम कीजिए, ठीक है। जो नेगेटिविटी, अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी रहेगा तो आप एक अच्छा, मतलब वेलकम नहीं कर पाएंगे। तो इस नेगेटिविटी से जीरो में आइए, है ना, माइनस से जीरो में आइए और फिर जीरो से प्लस में आइए। तो यही है जिंदगी की रीत। ऐसा कुछ सॉन्ग आ रहा है। धूप के बाद छाँव है ना, ऐसा कुछ सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है। पता नहीं, अभी अगर हम करेंगे तो फिर उस सॉन्ग के पीछे चले जाएंगे, ठीक है ना। जीवन की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो अगर आपने हारे हैं तो ये लड़ाई आप जीतेंगे, ठीक है। बाजीगर वो होते हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक है। तो पूरे टेबल को आप टर्न करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो देखिए टाइम कैसा चेंज हो रहा है, एकदम टाइम आपके फेवर में आ रहा है। अब तो मेरे, इसीलिए मैं सॉन्ग को ना पास कर रही थी, क्योंकि वो सॉन्ग बस एकदम घुसने लगता है दिमाग में, तो घुसने ही लगता है। बहुत पावरफुल हो रहे हैं आप, बहुत पावरफुल हो रहे हैं। अपने पावर को पहचानिए, समय बदल रहा है, इस पावर को आप पहचानिए और इनको जाने दीजिए। जो भी नेगेटिव पर्सन है इनको जाने दीजिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो जिस जीत का जश्न मनाने का टाइम आ गया है, ठीक है। और ये एक टाइम चेंज हो रहा है,
पावर में आ रहे हैं। पावर में तभी आएंगे जब अच्छे बुरे का पता चल गया है आपको। बुरे को छोड़ दीजिए, अच्छे को ग्रैब कर लीजिए। जिन लोगों ने भी आपका टाइम खराब किया था जाने दीजिए, है ना। आप उससे इतना जितना उन लोगों ने छीना है, छीनी है, जो भी है आपके लोग जितने भी हैटर्स टाइप के है, तो जितने भी लोग छीने हैं आपका कहीं भी, जॉब में, कैरियर में, घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, कहीं भी आपको बार बार गिराए हैं। अभी भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब समय चेंज हो गया। अभी भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उसी नेगेटिविटी को आपको जानना है, पहचानना है। काला में क्या सफ़ेद है, सफ़ेद में क्या काला है, उसको सेग्रीगेट कर देना है, निकाल लेना है बहुत। और अच्छे जगह पे अपने पावर को यूज करिए। अब आप मैजिशियन के पावर में आ रहे। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, मैं पहली बार क्या हुआ होगा और भी याद नहीं है। ये जो सॉन्ग चैनलाइज हुआ है ऐसे नहीं हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर अरकाना 10 नंबर, ये जो है एक पूरा आपको मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कर चुका है। आप एकदम निकल रहे हैं, फ्रेश होके निकल रहे हैं। जैसे सोना को आग में डाल दीजिए और उसको निकाल के एक नए सिरे से, एक नए शेप से, एक नए ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दीजिए। जो कुछ आप जैसा चाहते हैं ठीक वही चीज़ आप कर रहे हैं। जैसा आप चाहते हैं अपने आप को, अपने दशा और दिशा को मोल्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप निकल सकते हैं। बस आपको अपने पावर को जानना है, पहचानना है, उसको जो है वेलकम कीजिए और उसका स्वागत कीजिए। कहते हैं स्वागत नहीं करोगे तो स्वागत कीजिए। अपना खुद का पावर का आप खुद स्वागत कीजिए, ठीक है। सेल्फ चीयर अप कीजिए, ठीक। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी के साथ चीयर्स करें, खुद के साथ चीयर्स करें, ठीक है। और अपने सोल और बॉडी का अलाइनमेंट कीजिए और मज़े लीजिए, ठीक है। ऐसा आ रहा है, देखिए कितना अच्छा है। तो जो लोग भी मेरे व्यूवर्स हैं काफ़ी, जो 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ से हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। बहुत 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 ज़्यादातर 80-90% लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जो लोग नए आ रहे हैं देखते जाइए, आप लोगों की भी पकड़ेगी। आप लोग भी इस दशा और दिशा में जा रहे हैं तभी इस चैनल पे और यहाँ पे टिके हुए हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही टिके रहेंगे। पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मूड यहाँ से निकलेगा। तो आप पॉजिटिव हैं, अलाइनमेंट हो रहे हैं, परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन पावर आपके पास आ रही है, महसूस कीजिए आ रही है। जो भी नेगेटिविटी आपको किसी भी तरह का दुख, दर्द, कष्ट, थकान था, वो सब जा रहा है और देने वाले भी जा रहे हैं। जो झांक रहे हैं ना, ये देने वाले भी जा रहे हैं। तो दर्द भी जा रहा है और दर्द देने वाले भी जा रहे हैं, ठीक है। आपके अपने ही लोग हैं। तो देखिए आपके अपने ही लोग हैं जो लोग आपको बांधे थे, तो टाटा गुड बाय करने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ बताइए उनके बारे में, कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या था। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या था। वाह, अब इसको तो ऐसे नहीं लगा सकते, बड़ा पंगा है भाई। ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या था। स्टार हो आप। देखिए आपको आपके पावर का पता है चाहे नहीं, आपके हेटर को आपके पावर का पता है, आपके पर्सन के आपके पावर का पता है। और ये एक जनरल और ये एक ऐसी कलेक्टिव रीडिंग है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में मोस्टली होता है। अगर कांटेक्ट में आ भी रहे होंगे, दिन अच्छे आ रहे हैं, कॉल ये सब हो रहा भी होगा, तो उस हिसाब से लीजिएगा, लेस कांटेक्ट होंगे। इमोशन का डिफरेंस होगा आप लोगों का, है ना। एक काला है तो एक सफ़ेद इमोशन होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए होगी ज़्यादातर ये रीडिंग। तो जो जिसके पर्सन काफ़ी नेगेटिव हो और आप काफ़ी पॉजिटिव हो, ऐसे लोगों के लिए ये रीडिंग होगी पर्सन की। तो जितना आपको लगे, तो आप सुबह सुबह आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि आप जो है ना एक दिन में नहीं बने, स्लोली 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 बहुत ग्रेसफुली काम किए हैं और आप जब है गोल्डन स्टार बन गए हैं। लोग आपको जान रहे हैं। अब आपका नाम आपके पर्सन खराब नहीं कर पा रहे हैं, हेटर्स खराब नहीं कर पा रहे हैं। आपके जो भी मतलब पर्सन से रिलेटेड व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, फैमिली है, जो भी है आप लोगों के बीच में था, सब चौकड़ना है। और आपके हस्बैंड को सडन आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है। ऐसा प्यार आ रहा है जैसे मदर अपने बच्चे को प्यार करती है, जैसे फादर अपने बच्चे को प्यार करते हैं, ऐसा प्यार सडन आने लगा, सडन ऐसा इमोशन आने लग गया है अंदर से। और बताइए और क्या हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग देखिए, और उनको पता है कि अब उनको आपका वो प्यार, आपका जो उनका जो ये प्यार है आपको नहीं चाहिए।
अब आप इस प्यार के बिना जीना सीख लिए हैं, जीना रहना सीख लिए हैं, तो अब आपको उनका प्यार हो ना हो डजेंट मैटर, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनका तनिक मार्क फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ कहीं भी गए थे, जो भी नेगेटिविटी सेंड किए थे आपके तरफ, 2-3 लोग हैं थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन पहले ही बोल दिए। अब वो लोग सारे आपस में राय मशवरा विचार कर रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, हमने जो किया ये तो मतलब लोग मतलब कुल्हाड़ी मारते, मैंने तो पैर ही जाके कुल्हाड़ी में मार लिया। अब ये जो है देखिए कुल्हाड़ी में मार लिया, अब जस्टिस आ रहा है। तो क्या हुआ कि इन्होंने खुद से ही अपना बिगाड़ा किया इस रिश्ते का, इन्होंने खुद ही जाके जो बोलते हैं ना पैर कुल्हाड़ी में मारते हैं, तो ये अपना जो अपना पैर ले जाके कुल्हाड़ी में इन्होंने खुद ही मार लिया, मतलब इंजर्ड कर दिया इस रिलेशनशिप को, खुद को आपको इंजर्ड कर दिए। और क्या सोच रहे हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह, प्लीज बताइए। हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, आप उनके लाइफ से निकल रहे हैं, टाइम चेंज हो चुका है, पावर मैजिशियन के पावर में आ गए हैं, स्टार आ गया है, अच्छे और बुरे का एहसास हो गया है, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अब वो देख रहे हैं कि कौन सा चीज़ सही गलत कैसे आप पकड़ लेते हैं, कैसे आप गार्ड कर लेते हैं, जो चीज़ अच्छा है ले लेंगे, जो खराब है तुरंत टके की भाव अगर बोल दिए तो ठीक है, वरना बिल्कुल नहीं। टके की भाव आप अपने पर्सन को इस वक्त जो है रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, जो भी रिस्पेक्ट था, जो भी मान सम्मान था, देखिए सब खत्म हो गया, देखिए डेथ सब खत्म हो गया है, सब खत्म। तो उनको लग रहा है, और जितना खत्म हो गया है उतना तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, खत्म हो जाने का दर्द हो रहा है थर्ड पार्टी का, अपने हैबिट का, अपने कुछ गलत चीज़ें थी जिससे आपको बहुत बुरी तरह से तोड़े हैं। तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करेंगे और अपने ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, ठीक है। आप माफ़ कीजिए, अपने ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। वो चाह रहे हैं रिलेशनशिप को फिर से बनाने के लिए, उनको ये भी पता चल रहा है कि आप अपने आप को पकड़ के बैठते हो, पावर को पकड़ के बैठते हो, पैसे देखिए थर्ड पार्टी बोल रही थी, थर्ड पार्टी यहाँ पे मून है, डिप्रेशन में जा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, जो भी उनको टेंशन मिला है एक समय में, जो टेंशन आपको दिए थे उसी टेंशन से, उसी दर्द से, उसी पीड़ा से क्रॉस कर रहे हैं। जस्टिस, हाई प्रिस्टेस और दी मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टार, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है एक नार्सिसिस्ट पर्सन को। पता नहीं क्यों आ रहा है नार्सिसिस्ट पर्सन, आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग लाइक दिस। तो देख रहे हैं आपको जो भी आपका मतलब आप उनके कितने लकी चार्म थे, कितने गुड लक थे, किस तरह से आप इतने अच्छे थे, परमात्मा का दिया हुआ एक सुंदर सा गिफ्ट थे, तोहफा थे, उन्होंने बहुत बेकदरी की है, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। पता चल रहा है, एहसास हो रहा है, पता चल रहा है खो दिए, नहीं मिल सकता। अगर वो पैसे के टुकड़े में आपको रखे थे, आपका कैरियर नहीं बनने दे रहे थे, बार बार रोक रहे थे, सब जगह आपको बदनाम कर रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, सब जगह दिखाते थे कि आप खराब हो और वो अच्छे हो, तो इस वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। लोग आपको भी जान रहे हैं, लोग उनको भी जान रहे हैं, और लोग अब जैसे आपको सब निकाल कर फेंक देते थे, ऐसे अब उनको सब निकाल के फेंकने लगे हैं, उनको सारे के सारे लोग निकाल के फेंकने लगे हैं। तो अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत बेचैन है, आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैन है, आना चाहते हैं, लोग मैसेज दे रहे हैं, कॉल आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आप निकाल के फेंक दे रहे हो, उनको पता चल रहा है, निकाल के एकदम फेंक दे रहे हो, क्योंकि आप जो है बिल्कुल भी किसी भी गलत का साथ नहीं दोगे। आप अच्छे लाइन में आ चुके, आपकी बुद्धि समझ में आ चुकी है कि गलत क्या है, सही क्या है, बटन समझ पा रहे हो आप, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कोई आपको अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बहुत अच्छा से आप जो है चुन लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं, छांट देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं कि क्या गुड है एंड क्या बैड है, क्या ब्लैक है एंड क्या वाइट है, क्या आपको अच्छा करेगा लाइफ में, क्या बुरा करेगा। तो ये चीज़ उनको, क्योंकि उनकी अच्छी एनर्जी नहीं थी, नार्सिसिस्ट है इस वक्त जो है, आपके दिमाग से, आपके विजडम से, आपके लॉयलिटी से, आपके मॉरलिटी से बहुत परेशान है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग रीयूनियन में आना चाहते हैं, और जो लोगों का रिश्ता टूटा है इस वक्त वो लोग चाहते हैं कि रिश्ते को बनाएं, बट हैंगमैन के कंडीशन में है, सारे चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, पाप का घड़ा भर चुका है, अब कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट बाद है हैंगमैन है, तो कुछ भी नहीं ले सकते हैं, परेशान है, दुखी है, दी हेरोफेंट है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं जोडियक साइन के बारे में। तो जोडियक साइन, व्हील एंड फॉर्चून में सारे जोडियक साइन आ चुके हैं, फिर भी आप जानना चाहेंगे तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, यही है ना। तो और ये है आपका जो
व्हील ऑफ फॉर्चून तो सारे के सारे आपके इसमें जोडिएक साइन आ चुके हैं। आप परेशान मत होइए, दुख हो रहा है उनको, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं किए हैं, इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आपको। डालते हुए आप बहुत कड़वाहट लेके अलग, जो बहुत ज़्यादा कड़वाहट वो लेके हमेशा करते थे, आ रहा है गाइज, यहाँ भी आ रहा है। इस वक्त सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सॉरी शब्द बहुत छोटा होगा। सॉरी शब्द ज़्यादातर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की आ रही है, बहुत छोटा होगा ये शब्द जो है, बहुत ही छोटा होगा। उनको लग रहा है कि वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया है, कोई भी चीज़ ऐसा उनको नहीं मिल रहा है जिससे कि वो, मतलब जितना दुख, जितना नुकसान, जितना क्षतिग्रस्त आपको किए हैं, वैसा एक कोई चीज़ जिससे कि वो फुलफिलमेंट हो जाए। तो दुखी हैं, परेशान हैं, सुबह सुबह आपको, आपके वर्थ को, आपके खूबसूरती को, आपके नेचर को, आपके सब चीज़ को, लॉयल, मॉरल, और आपके जो रोते रोते से हंसना और आगे बढ़ना और पावर में आना, मतलब देख लीजिए, और क्या ही बोले, बहुत बहुत पेन है। ये कितना नेगेटिव कार्ड है कि हम आपको क्या ही बोले सुबह सुबह, कि क्या रो रहे हैं, कितना रो रहे हैं, क्या पता काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, काम में मन लगेगा नहीं लगेगा, किस तरह से ये जी रहे हैं ऐसे लोग, यही लोग जाने, क्योंकि इससे कई गुना दर्द आपको दिए हैं, तो उनको भी अभी थोड़ा टेस्ट करने के लिए मिल रहा है। तो डेथ का कार्ड, जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके तरफ किए थे, वो सब उनका आपके ऊपर ख़त्म हो गया है, सब रिटर्न जा रहा है। आप ब्लैकिश नेचर पे आ रहे हैं, जो भी एनर्जी आपकी तरफ भेजे थे, जो भी एनर्जी थी, थर्ड पार्टी, उनके थर्ड पार्टी की गिरफ्त में आ चुके हैं। और थर्ड पार्टी की मैनिपुलेटिंग, अब समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी को उन्होंने इंटरटेन करके कितनी बड़ी गलती कर ली है, क्या पाया और क्या खोया, मतलब थर्ड पार्टी को खोटा सिक्का, और आपको जो है एक भगवान का वरदान, परमात्मा का वरदान, एक गॉड गिफ्ट समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप हैं और दुनिया में कुछ नहीं है, पूरी दुनिया की हर चीज़ एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसा उनको रियलाइज हो रहा है सुबह सुबह। परमात्मा आपका वर्थ को उनको दिखा रहे हैं, तो और लोगों को भी दिखा रहे हैं, दिखला रहे हैं आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, उनकी सच्चाई। तो अब उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि उनकी सच्चाई अभी आपको पता चला, आप निकल रही है, औरों को पता चलेगा। तो दी हैंगमैन रियलाइजेशन, जबरदस्त रियलाइजेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें एक एक करके कड़ियाँ खुल रही है, समझ में आ रहा है कब किया, क्या किए, कैसे किए, क्यों किया, अपने हिसाब से लीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। तो आप आइए फिर से फॉरगिव एंड फॉरगेट के एनर्जी में, भूल जाइए, जाने दीजिए, अपने स्टार वाली एनर्जी में आ जाइए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में आ जाइए, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाइए, एंड मैजिशियन की एनर्जी में आइए, अपना पावर लीजिए, जाने दीजिए, भूल जाइए, माफ़ कीजिए, दिल को हल्का कीजिए, सुकून में लंबी लंबी सांसें लीजिए और अपने काम में जुट जाइए, क्योंकि आप एक मैजिशियन के पावर में आ चुके हैं, ठीक है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो पहले आप हारे थे, अब जीत रहे हैं, पहले वो जीते थे, गलत तरीके से जीते थे, तो हार भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदलते रहता है, तो समय आपके पाले में, आप इनका मिसयूज मत करिएगा, जैसे उन्होंने मिसयूज किया है आप इसका मिसयूज मत करना, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल, परमात्मा की जितनी भी एनर्जी है सबको बहुत बहुत थैंक्स।